हेलो साथियों, आज हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिस स्टोरी में आप अपने बच्चों का तथा अपने सगे संबंधियों का ध्यान अवश्य रखेंगे। आज की स्टोरी कुछ इस प्रकार है। एक गांव की लड़की होती है, उसके माता पिता भी गांव में रहते हैं। वो लड़की हाई स्कूल इंटर करने के बाद, ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो चल देती है एमबीए करने का सपना। लेकिन उसके मन में ये पनपता कैसे है, उसका कोई विचार नहीं था कि हम एमबीए करें। हालांकि एमबीए करना कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वो क्या करती है कि फेसबुक से एक फ्रेंड बन जाता है। पहले फेसबुक चलाते हुए एक फ्रेंड को वो फॉलो करती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और फ्रेंड बन जाता है। वो रहने वाला था पूना का और वो एमबीए कर रहा था। इधर इसके मन में भी बातें करते करते ये पनप जाता है और इसे प्रेम भी हो जाता है। वो इसको लेकर के इतना सीरियस नहीं था जितना लड़की उसके प्रति सीरियस थी। वो लड़का उतना सीरियस नहीं था। अपने मम्मी पापा से ये कहती है और इसके मम्मी पापा तो पहले मना कर देते हैं कि बेटा पूना, जो कि इतना दूर शहर है, यहाँ से वहाँ जाना ठीक नहीं है। तुम अकेली रहोगी और वहाँ तुम्हारा रहना सहना खाना पीना कुछ हो जाएगा तो हम इतनी दूर से क्या करेंगे। लेकिन वो नहीं मानती है। बच्चों के आगे माता पिता को झुकना पड़ता है और वो झुक गए। अर्थात उन्होंने तो सपना संवारना था लड़की का, इसलिए ऐसा काम किया। लड़की पढ़ना चाहती थी, पढ़ने के लिए तो उसने जो जिद की वो अच्छी की, वहाँ चली जाती है। जाने के बाद वहाँ इसके माता पिता भी साथ में जाते हैं। जब रूम लेने की बारी आती है तो वहाँ का जो पीजी दिलवाने वाला व्यक्ति था उसने तो दिलवाया पीजी। अपने जाने भर में उसने ईमानदारी पूर्ण सही काम किया और उसे पीजी मिल जाती है जहाँ केवल लड़कियाँ रहती हैं। लेकिन उसकी जो रूममेट थी, अन्य दो लड़कियाँ उस रूम में रहती थीं और वो लड़कियाँ पंजाब से थीं। वो दोनों बेहद ही बुरे स्वभाव की थीं। उनका रहना सहना खाना पानी सब राक्षसी था। हाँ, साफ शब्दों में कहें तो वो मांसाहार भी करती थी, जो कि वहाँ उस पीजी में सब कुछ मिलते हुए भी उन सबों ने अलग से मांस मंगा करके खाती थी वो अपने रूम में, जो कि वहाँ अलाउ भी नहीं था। साथ में रह रही उस लड़की को बहुत ही परेशान किया करते थे। जो सुशील स्वभाव की लड़की थी, जो गांव से गई थी, बहुत परेशान परेशान करती थी। वहाँ किसी अन्य गैर मर्द को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन वहाँ उसमें से एक दुष्ट किस्म की ज़्यादा थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को जब मिलने के लिए बुलाती थी तो सबको कि इसको तो जो है, जो सुशील लड़की थी, इसको तो लैट्रिन रूम में ज़बरदस्ती बैठवाती थी। बैठ, बताना मत, नहीं तुम्हारी खैर नहीं, जान से मार दूंगी। उसकी एक जो और साथी थी वही पंजाब से ही थी। वो क्या करती है कि वो उसको बाहर लगा देती थी ड्यूटी, तू देखा कर कोई बाहर से आ न जाए। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव भी किया करती थी सब, ज़बरदस्ती मांस खिलाना। लेकिन वो खाई नहीं, कभी नहीं खाई। और इतना डरती थी इन सबों से कि वो घर में जहाँ जिस पीजी में रहती थी उन सबों से बता भी नहीं पाती थी।
ऐसे ही चलता गया। और क्या होता है कि उसे अचानक कॉल आने लग जाती है कि यदि तुमने 1 लाख रुपए का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस न्यूड वीडियो को वायरल कर दूंगा। और वो उसे कुछ पता भी नहीं होता कि ये कैसे हो गया, हमारी न्यूड वीडियो बनी तो बनी कैसे। तो जैसे ही वो वीडियो उसके पास आया और देखी तो एकदम से अवाक रह गई। और उसने इतना डर बन गया उसके मन में, इतना डर बैठ गया कि यदि ये वीडियो वायरल हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, उस वीडियो में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन वो लड़की डर गई। और डरने के बाद अपने माता पिता से कहती है हमें 1 लाख की ज़रूरत है और अभी ज़रूरत है। अभी झूठ बोल करके मांगती है। और अभी तो पैसा भेजा भी नहीं था, उसके अकाउंट में लगाना था 1 लाख रुपए। तब तक उसके दिल में जो है डर इस भांति बैठ जाता है कि इतनी दूर हम पढ़ने आए हैं, इतना पैसा भी लगा, उधर कॉलेज की फीस, लाइब्रेरी की फीस, पीजी की फीस, ऊपर से अपना खर्च, और इतना सब कैसे माता पिता हमारे झेल पाएंगे। इन्हीं सबों का सदमा उसे लगा और उसने अपनी नस काट ली हाथ की और वो मर गई। बात आती है कि मृत्यु के बाद अब ये बात खबर जब पुलिस को लगती है कि ये ऐसा इसने किया क्यों, कैसे हो गया ऐसा, तो बात जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है। उसमें से तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं, जैसा कि एक मोबाइल लैपटॉप रिपेयरिंग वाला मिलता है, एक तो उसका जो दोस्त बना था फेसबुक फ्रेंड वो मिलता है। हालांकि फेसबुक फ्रेंड तो था लेकिन वो उतना सीरियस नहीं था। वो लड़की बड़ी सीरियस थी, उससे मिलने भी जल्दी जाया करती थी उसके रूम पर। लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। जब उसने उसके सामने अब बात रखी कि हमारी किसी ने न्यूड वीडियो बना ली है, बताओ मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो लड़का भी लड़का था, घबरा गया, कहा कि मैं कैसे बताऊं, मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तुम अपना देखो, यहाँ लड़कियों का आना जो है अलाउड नहीं है, बार बार मत आया करो। और इस चीज़ से और चिंतित कोई उसका फ्रेंड भी नहीं था, अभी नई नई वहाँ पर गई थी। पुलिस छानबीन करती है, पुलिस सबके मोबाइल खंगालती है कि ये बनाया तो बनाया किसने वीडियो। तब जब लैपटॉप वाले से पता चलता है कि लैपटॉप में वीडियो था, और लैपटॉप वो किसका था, लड़की का भी नहीं था, घर का लैपटॉप था जिस पीजी में वो रहती थी, जिस घर में, जिस पीजी में वहाँ का एक वृद्ध माता पिता रहते थे, उसकी बहू और बेटी, बहू और एक बेटा था। वो 4 लोग वहाँ रहा करते थे। तो उस बूढ़े आदमी ने लड़कियों के वो क्या होता है जहाँ वॉशरूम था उसमें कैमरा फिट कर रखा था, और उसने ये वीडियो अपने लैपटॉप से उस कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड कर रखी थी। और ये सब ये मिल गया किसको, ये मिल गया लैपटॉप रिपेयरिंग वाले को। वीडियो, उसका लैपटॉप ख़राब था, उसी में रिकॉर्ड वो वीडियो थी। और वो क्या काम किया कि उसका तरीका गलत था। जब वीडियो देख लिया तो उसने सोचा कि अब इसका इस्तेमाल किया जाए। वो लड़की वहाँ पर गई थी अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए, उस लड़की को देखा था
अब वो जब भी लड़की उस रास्ते से जाया करती थी तो वो उसका पीछा करने लगा कि ये कहाँ जाती है, क्या करती है। जब जान गया कि ये लाइब्रेरी जाती है, अब जाने के पश्चात वो जान गया कि लाइब्रेरी जाती है तो पीछा किया और उसे कहा कि यदि तुम मुझे 1 लाख रुपए नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी ये वीडियो वायरल कर दूंगा। वहीं से उसे ज़्यादा सदमा लगा था और उसने अपना नस काट लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब पुलिस उस वृद्ध व्यक्ति को पकड़ के ले जाती है, उसकी उम्र कम से कम 66 वर्ष रही होगी। जब उसे पकड़ के ले जाती है, पूछताछ करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हालांकि देखो, माता पिता को ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके पोती के जो है उम्र की लड़की थी। अब वो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेगा, हो सकता है तो उसे फांसी की सज़ा भी हो जाए। लेकिन जो उसने कारनामा किया ये अच्छा नहीं किया था। सावधान रहें, यदि ऐसा कोई कॉल आता है, सभी स्त्री पुरुषों को सावधान करने की कोशिश है मेरी। सावधान रहें, यदि कोई ऐसी कॉल या रिकॉर्डिंग आपको भेजता है और आपको परेशान करने की कोशिश करता है, आपसे पैसा झूठने की कोशिश करता है, आप इन्फॉर्म करें या फिर उसकी ओर ध्यान ही ना दें। क्योंकि बहुत से लोग, जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, साथ ही साथ अपने ही लोग दुविधाएं भी बढ़ाते जा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक निवेदन और है, आप अपने घर या कहीं पेड़ अवश्य लगाएं क्योंकि इस बार की गर्मी ने सबको हिला करके रख दिया है। जितने घर में सदस्य हैं, कम से कम सब लोग मिल करके एक घर से 4 पेड़ भी लगेंगे तो बहुत है। इस वीडियो के माध्यम से सलाह देना चाहेंगे, आगाह करना चाहते हैं कि आप पेड़ अवश्य लगाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।